मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगता है बिहार के अंदर होमगार्डों ने अब के आर पार की ठान ली है। जिस तरह मुझे बहुत सारे होमगार्डों के फ़ोन आए हैं, नाम भी याद नहीं आ पा रहे हैं। बहुत होमगार्डों ने अपनी समस्याएं बताई, साथ ही साथ ये भी इशारा करते जा रहे थे, बताते बताते कि अब के होमगार्ड बिहार के अंदर आर पार के मूड में हैं। क्योंकि बिहार ही नहीं, दिल्ली में लगातार जैसे हम होमगार्ड के प्रोटेस्ट व प्रदर्शनों को कवर किया करते थे और हमसे होमगार्ड बात करते करते दावा करते थे कि हम अरविंद केजरीवाल की सरकार को हटा देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हमसे झूठ बोला है। 5 साल लगातार दिल्ली में होमगार्ड धरने प्रदर्शन करते रहे, उसी की लगता है रूपरेखा बिहार पहुंच चुकी है। बिहार में भी एक होमगार्ड का संगठन है जिसका नाम रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ है। इस संगठन में कई सारे पदाधिकारी हैं और काफी बड़ी एक तादाद जुड़ी है जो कि 4 मार्च का आंदोलन करने जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन बताया जा रहा है और भारी संख्या के अंदर होमगार्डों से पहुंचने की अपील भी की जा रही है। अब सवाल यह आता है कि जिस तरह होमगार्डों से अपील की जा रही है, तो बिहार में सरकार है, वो अपील होमगार्डों की एक दूसरे के प्रति जो हो रही है, 4 मार्च का अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए, हड़ताल करने के लिए और काम को भी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इनपुट सरकार को नहीं मिल रहे हैं? जो बिहार राज्य की सरकार है, यानी कि नीतीश बाबू की सरकार है और भाजपा के सहारे चल रही है, यानी कि जो बैसाखियां हैं वो नीतीश बाबू के नीचे लगी हैं भाजपा की, और अब दिल्ली में सरकार भाजपा की इसी दावे के साथ आई है। और होमगार्ड लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में होमगार्डों ने ही भाजपा को बहुत बड़ी तादाद में वोट दिलवाया है। पेट में आग लगी है तो आदमी सब कुछ कहता भी है, और जब उसके मन की सी हो जाए तो ज्यादा कहता है। तो दिल्ली में तो होमगार्ड ये दावा कर ही रहे हैं, तो यही बात भाजपा को भी सोचनी चाहिए कि क्या बिहार में उल्टा पलटा नहीं हो सकता है। आइए सुनते हैं बिहार से ही संगठन के एक सचिव हैं जिनका नाम विवश झा है। वो उन्होंने एक वीडियो बना के हमको भेजा है और बताया है कि हम आपका शुक्रिया के साथ साथ, आपका यानी कि धन्यवाद के साथ साथ बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हमारी बात चला दीजिएगा। तो सुनिएगा विवश झा क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। राज्य के होमगार्डों को का माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा WCGC नंबर 11-208/13 दिनांक 25/10/2018 के द्वारा समान काम का समान राज्य पुलिस के समान सुविधा एवं वेतन देने का राज्य सरकार को आदेश दिया जा चुका है। न्यायालय के उक्त आदेश निर्देश का पालन करने में बिहार सरकार वर्ष 2016 से अवहेलना करती चली आ रही है, जबकि अन्य राज्य में माननीय न्यायालय का आदेश पालन कर होमगार्ड को सारी सुविधाएं दी जा रही है। फिर भी बिहार राज्य में समान काम का समान सुविधा से प्रशिक्षित होमगार्ड आज भी वंचित है। राज्य के होमगार्ड आर्थिक मानसिक दोहन शोषण से विवश होकर सर्वसम्मति से 4 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय ली गई है। बिहार सरकार गृह विशेष विभाग पत्र संख्या 9989 दिनांक 6/11/2018 में राज्य पुलिस समान मूल वेतन 21,700 रुपया और तत्समय उस समय महंगाई भत्ता 60% के आधार पर मात्र 774 रुपया प्रतिदिन 24 घंटा राज्य पुलिस के अनुरूप काम करने पर लागू हुआ था। ज्ञातव्य हो कि प्रशिक्षित होमगार्ड
का मानदेय में दिनांक 6/11/2018 से 1 रुपया भी आज तक नहीं बढ़ाया गया है। राज्य के होमगार्ड जाड़ा, गर्मी, बरसात में सभी जगह, सभी स्थानों में राज्य पुलिस के समान राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विधि व्यवस्था बनाए रखने में निष्ठा, ईमानदारी से अपने प्राणों को जोखिम में डालकर राज्य पुलिस के अनुरूप 24 घंटा प्रतिदिन काम करने के बावजूद मात्र 774 रुपया से बढ़ती महंगाई में अनेकों समस्या से राज्य के प्रशिक्षित होमगार्ड का स्वपरिवार भूखमरी के कगार पर है। परिवार की पढ़ाई, दवाई, नित्य शादी विवाह, नित्य प्रतिदिन का भरण पोषण में काफ़ी कठिनाई के बावजूद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। होमगार्ड के द्वारा किए जा रहे काम की प्रवृत्ति पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार होमगार्ड के साथ सतेलापन व्यवहार, अनदेखी, भेदभाव की ओर इंगित करता है। विवश होकर प्रशिक्षित होमगार्ड 4 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी लिया है। ये पूरे बिहार के प्रशिक्षित होमगार्डों ने संकल्प लिया है कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। आपने ये वीडियो सुन लिया। विवश झा इसमें दावा कर रहे हैं कि अनिश्चितकालीन धरना होगा, 4 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक के मांगे सारी मांगी नहीं जाएंगी। 21 सूत्रीय प्रोग्राम बताया जाता है, मांगों का सिलसिला बड़ा है। मैंने भी कुछ होमगार्डों से, जैसे शुरू में बताया, फोन पर बात की, और फोन पर बात करने के बाद में मैंने उनसे भी कहा, उन्होंने मुझसे भी कहा कि भारत न्यूज 247 के लाइव प्रोग्राम में जुड़ेंगे और सारी समस्याएं बताएंगे, सिलसिलेवार बताएंगे, जिससे कि बिहार के जितने होमगार्ड हैं उनकी आवाज वो बनकर हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकें, क्योंकि हम लोग तो एक मध्यस्थता का रास्ता ही बन सकते हैं। हालांकि मैंने बिहार को जब सर्च किया, होमगार्डों की मांगों को सर्च किया, तो काफी सारे रिपोर्टर व अखबार के माध्यम से खबरें तो प्रकाशित हुई हैं, पर बिहार सरकार के कान पर जू नहीं लग रही है कि होमगार्डों से कोई बात भी करे। होमगार्ड ये दावा भी कर रहे हैं कई सारी खबरों के अंदर कि सचिव ने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। यहां तक होमगार्डों का दावा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है बिहार के अंदर। तो होमगार्ड मरते क्या ना करते, होमगार्डों ने ठान लिया लगता है कि अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, धरने के साथ साथ ही मांग भी रखेंगे। अब ये मांग जो रखी जाएंगी, तो क्या इन मांगों का जो असर है उस पर हम अगर थोड़ा सा विश्लेषण करें, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, बिहार विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह दिल्ली में होमगार्डों ने यह दावा किया था कि एक होमगार्ड के साथ 7 परिवारों का, 7 जनों का वोट जुड़ जाता है, यानी कि एक होमगार्ड के साथ 7 वोट लगे हैं, किसी के 5 लगे होंगे, किसी के 6 लगे होंगे। फिर यहां तक कि हमसे एक होमगार्ड ने तो यह भी दावे से कहा था कि उसने समधियों से भी कहा, उसके कई सारे समधी थे, उसने अपने रिश्तेदार से भी कहा, अपने ससुराल में भी कहा, उसने दावा किया कि सारे के सारे दिल्ली में उसके रिश्तेदार थे। तो हो सकता है यही हवा बिहार में भी चले, क्योंकि मैंने जैसे कहा है, पेट की आग क्या ना करवाए, सबको तनख्वाह चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, समान वेतन के साथ साथ समान सम्मान भी चाहिए। तो होमगार्ड एक बड़ी संख्या में बिहार में नहीं, पूरे क्या कहते हैं, भारत में मौजूद है। और भारत के अंदर ये स्वयंसेवक संघ में आते हैं, यानी कि एक ऐसी सेवा होती है कि बिना होमगार्ड के पुलिस का भी चलना दूभर हो जाता है। क्योंकि चाय पानी की तो जरूरत पुलिस वालों को पड़ती ही है, बड़े बड़े अधिकारियों को जरूरत पड़ती है, तो चाय पिलाने के लिए कौन सबसे आगे आएगा? होमगार्ड। अगर कहीं कहीं ऐसा मामला आता है कि बैरिकेडिंग हटाने पड़े या रोड खुलवाना पड़े या भीड़ को तितर बितर करना पड़े, तो सबसे पहले
पुलिस भी होमगार्ड को ही आगे करती है, क्योंकि मेहनत का काम तो होमगार्ड है। होमगार्ड का एक तरीके से एक अखबार ने तो यह भी लिख दिया कि मजदूरों से ज्यादा होमगार्ड कुछ नहीं है प्रशासनिक व सरकार की नजर में। तो ये सारे जो दावे हैं, जो सारी जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, वो सिर्फ इसलिए ही आ रही हैं क्योंकि इनके पेट में आग लगी है सिर्फ इस बात की कि ये अपना परिवार कैसे चलाएं, साथ ही साथ सम्मान कैसे पाएं। इसलिए 4 मार्च का इन्होंने ऐलान कर दिया बिहार के अंदर। बिहार में जो ऐलान हुआ है, बिहार में जो ऐलान के बाद शायद मैं समझता हूं कि इसका असर अन्य राज्यों पे भी पड़ेगा, पर नीतीश बाबू की सरकार है कि शायद पलटी मरवाना चाहती है, सरकार बदलना चाहती है। हो सकता है नीतीश नहीं चाहते हों कि बिहार में दोबारा से वो आए, क्योंकि भाजपा की बैसाखियां खत्म हो जाएं। ये भाजपा को सोचना होगा कि वे किसको इग्नोर कर रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।